सादर प्रणाम। मैं नीजिया चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में जो हमें कंटिन्यू करना था, क्योंकि हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, तो उसका सेकेंड पार्ट हमें लेना था। हमें परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना था। देखिए, एक्चुअली परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू की स्पेशलिटी ये होती है कि जो उसकी सेल्स होती हैं उनमें उसके बाद डिवीजन लगभग रुक सा जाता है, यानी कि उसके बाद डिवीजन नहीं होता है। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने पढ़ा था कि उनमें कंटिन्यूटी में सेल डिवाइड होती रहती हैं और माइटोसिस डिवीजन करती रहती हैं। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो एक परमानेंट शेप में आ जाती हैं, यानी कि एक फॉर्म परमानेंट हो जाती है। तो इस तरीके की जो सेल्स एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, या जब बहुत सारी सेल्स का एक सा ही काम होता है तो एक ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं और वो फिर क्या बन जाते हैं, टिश्यूज बन जाते हैं। तो एक ही तरीके की सेल्स जब एक से काम करना शुरू कर देती हैं, उसी बेस पर जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हालांकि लास्ट वीडियो में ये डिवीजन हमने पढ़ लिया था, लेकिन चूंकि टॉपिक आज हमारा सिंपल टिश्यू पर बेस्ड है, क्योंकि आज भी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में, यानी कि सरल ऊतक जिनको कहा जाता है। सरल ऊतक को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक जिसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद जो ये पेरेन्काइमा है, अपनी स्पेशल तरीके की प्रेजेंस की वजह से ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कहे जाते हैं, या क्यों इनको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है वो जानेंगे, और दूसरा इसमें डिवीजन होता है एरेन्काइमा का। तो ये तो था सिंपल या शॉर्ट तरीके से किस तरीके से सिंपल टिश्यू को हम पढ़ेंगे या डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ेंगे हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि इस सेशन में नहीं, फिर रिपीट करती हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने जब हमने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पर 2 तरीके की ग्रोथ के विषय में भी पढ़ा था। हमने कहा था कि जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यूज के काम के बेस पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एंड अदर वन इज सेकेंडरी। क्लियर? जो प्राइमरी टिश्यूज मिलेंगे, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज, जो प्राइमरी टिश्यूज मिलेंगे, हमने पढ़े थे कि वो एपिकल टिश्यूज के पार्ट्स हैं और इंटरकैलरी टिश्यू के पार्ट्स हैं। बट सेकेंडरी जो टिश्यू का पार्ट हमने पढ़ा था वो किसमें मिलता है, हमारा लेटरल टिश्यूज, यानी कि जो साइड में टिश्यूज थे उनमें मिलता है। तो ये मेन डिफ्रेंशिएशन हुआ टिश्यू का। बट जो इनके स्ट्रक्चर हैं, जो इनकी फंक्शनिंग है, उनके बेस पर ये 3 तरीके के हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है कैसा होगा, सिंपल होगा। स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको दिख रहा है कि मैंने इस तरीके का फॉर्म किया था, इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं कि कैसा है। देखिए, पेरेन्काइमा टिश्यू सिंपल होगा और परमानेंट टिश्यू ही है, बट इसका एक पार्ट है। क्लियर हो गया? यहाँ पर जो सेल्स होंगी समटाइम्स कैसी होंगी, सर्कुलर भी होंगी, समटाइम्स ओवल शेप्ड भी होंगी, और समटाइम क्या होंगी, पॉलीगोनल टाइप की होंगी, यानी कि बहुभुजी होंगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि इरेगुलर टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि सेल्स का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इरेगुलर जैसा होगा, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलेगा वो बहुत ज्यादा कंडेंस टाइप का होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म कैसा होगा, कंडेंस होगा, हिंदी में जिसको कहते हैं सघन। ठीक हो गया? जो इनकी भित्ति होगी, यानी कि देखिए यहाँ पर सेल्स चूंकि पूरे तरीके से डेवलप्ड है, तो इनमें न्यूक्लियस भी मिलेगा, इनकी सेल्स की स्पेशलिटी में रहेगा। अब तो समझ ही रहे हैं, बाकी अगर अदर फंक्शनिंग है तो इट मीन्स उनमें न्यूक्लियस है ही। ठीक है? जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, और किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। ठीक है? किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। सेल्स के बीच में ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, दो सेल के बीच में ही इस तरीके का स्पेस है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस इनमें मिलेगा। हिंदी में जिसको कहते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, ये मैंने यहाँ भी मेंशन किया है हालांकि। तो ये सेल्स के बीच में जो बीच में कहीं कहीं आपको ये गैपिंग दिखाई दे रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो कोशिकाओं के बीच में यानी कि सेल्स के बीच में अवकाश मिलेगा। इनमें रसधानी यानी कि वैक्यूल प्रेजेंट होगी। वैक्यूल की प्रेजेंस, अब ये प्रश्न ये उठता है कि जो इस तरीके के टिश्यू हैं, ये टिश्यू मिलते कहाँ हैं? पैरेन्काइमिक टिश्यू यानी कि मृदुतक जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलेंगे जो नए तने होते हैं यानी कि न्यू स्टेम्स में मिलेंगे, लीव्स में मिलेंगे और जड़ में भी मिलेंगे। कहां पर होते हैं? ये जो एपिडर्मिस वाला रीजन होता है, एपिडर्मिस मीन्स बाह्य त्वचा जो होती है, उस एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये मिलते हैं। तो इन टिश्यूज की ये प्रेजेंस के बेस पर ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करती हूँ, पत्तियों में भी मिलेंगे, जड़ में भी मिलेंगे और जो नए तने होते हैं यानी कि नए स्टेम होते हैं, उनमें भी मिलेंगे। कुछ पैरेन्काइमिक टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जिनमें क्लोरोफिल मिलता है जिस वजह से वो हरे रंग के दिखाई देते हैं, तो इसलिए इन टिश्यूज को बोला जाता है, जो यहाँ डिवीजन किया है, कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे? जब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हरे रंग के दिख रहे हैं, नाम चेंज हो गया, यानी कि अब इस ऐसा नहीं है कि पैरेन्काइमिक नहीं रहेंगे, लेकिन पैरेन्काइमा के एक अलग तरीके का टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब इन्हें बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। इनका क्या काम होगा? इनका काम होगा, चूंकि ये क्लोरोफिल बियर कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस का काम होगा इनका, यानी कि फूड बनाने का ये काम करेंगे। ये है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होते हैं? कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं, जिस वजह से वो फ्लोट करना स्टार्ट करते हैं या जिस वजह से उनमें फ्लोटिंग होती है। ठीक है, तो उस फ्लोटिंग के लिए इनके बीच में कुछ कुछ अवकाश या गैपिंग्स हो जाती हैं या कैविटीज फॉर्म हो जाती हैं। तो ये कैविटी यहाँ जो हमें कम दिखाई दे रही है, फ्लोटिंग के लिए क्या होती है, वो कैविटीज ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो उस वजह से इस तरीके के पैरेन्काइमिक टिश्यूज को बोला जाता है एरेन्काइमा। किनमें मिलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे उनमें इस तरीके के टिश्यू मिलेंगे। ठीक हो गया? सॉरी, ठीक हो गया ना? तो ये यहाँ पर क्या हुआ, पैरेन्काइमा के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं, अगर प्लांट में पैरेन्काइमा टिश्यू मिल रहा है तो पैरेन्काइमा टिश्यू का क्या काम है, यानी कि फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, ओके, या पैरेन्काइमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर क्लोरेन्काइमा है, इट मीन्स यहाँ पर फूड बनाने के काम में ये हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं, जैसे हमने कहा कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वहां पर मिलते हैं, जिस वजह से ये वहां पर एक सुरक्षा देने का काम करेंगे, यानी कि प्लांट के संरक्षण में, प्लांट के प्रोटेक्शन में, प्लांट के कंजर्वेशन में ये हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया ना? सेकेंड, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जैसे हमने कहा लीव्स में भी मिलेंगे, तो ये वहां से क्या करेंगे, ये वहां से क्या करेंगे, फूड बनाने का काम करेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्या काम होगा इनका, स्टोरेज रीजन में फूड स्टोरेज होगा। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, तो ये इस तरीके के स्टोरेज फूड या इस तरीके के जो क्या बोलना चाहिए, सीक्रेटरी पार्ट्स होते हैं, उनको स्टोर करने का भी काम करते हैं। ये अपनी सेल्स में उनको स्टोर कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जब से जहां से लेटेक्स वगैरह निकलता है, तो सिर्फ हम अपर लेयर जो होती है उस पे ही हल्का सा पिन करते हैं, या जिस भी तरीके से हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं, गोंद को निकाल रहे हैं या रेजिन को निकाल रहे हैं, तो या टेनिन को वहां पर निकाल रहे हैं, तो सिर्फ हम अपर लेयर को इंजर्ट करते हैं या पिनेट्रेट करते हैं, क्योंकि अपर लेयर क्या हुई, उसकी पैरेन्काइमा की है हुई, और यहीं पर ये क्या करेंगे, स्टोरेज का काम करते हैं। ये इनका पैरेन्काइमा का मेन काम हुआ। देखिए, हमने कहा इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, यानी कि सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जिसको हम कह रहे हैं। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से गैसियस एक्सचेंज में हेल्प मिलती है, क्योंकि जैसे
हमारे जीवित रहने के लिए गैस का बहुत स्पेशल रोल है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो नेसेसरी है। तो इस तरीके के गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में भी हैं। तो उन गैसियस एक्सचेंज के लिए ये जो बीच बीच में सेल्स के बीच में जो स्पेस है यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्लियर? ये तो था पेरेंकाइमा के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंड टिश्यू यानी कि कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं? ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी मिलेगा। ये ऐसे टिश्यूज होते हैं, इनकी सेल्स कई बार ओवल शेप भी होती हैं, लंबी भी होती हैं, और इनके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये बीच वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इनके बीच में ये वाला भाग क्या होता है? वैक्यूल होती है। कंपेरेटिव इनके यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर वैक्यूल जो ये वैक्यूल जो यहाँ पर दिखाई है, ये क्या है? बहुत बड़ी सी वैक्यूल यहाँ पर दिखाई है जो इन्हें पेरेंकाइमा से सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज हैं, सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू की मैं बात कर रही हूँ, इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। और जो इनकी जो भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जिस वजह से कहीं कहीं पर इस तरीके के स्वेलन रीजन्स बन जाते हैं, हिंदी में जिसको बोला जाता है स्थूलन। ये ब्लैक कलर के आपको बिल्कुल एजेस पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेलुलोज की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं? स्वेलन रीजन्स बन जाते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, आप देख रहे हैं ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, सब सेल आपस में अटैच है और इन सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। जबकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सेल्स के बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ पर क्या है? सेल्स के बीच में स्पेस अगर मान लीजिए है भी तो बहुत कम होगा, नॉमिनल कह सकते हैं, अदरवाइज इनमें स्पेस नहीं होता है। पौधे के जितने नए भाग होते हैं उन भागों पर ये कॉलेनकाइमा टिश्यू मिलते हैं। ठीक हो गया? एपिडर्मिस के नीचे या लीफ पेटियोल के नीचे, पेडिकल के नीचे यानी कि पर्णग्रंथि या पुष्प ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पत्ती जहां से अटैच होती है और डंडी जो होती है पत्ती की, ऐसी फूल की जो टहनी डंडी होती है, वहां पर ये इस तरीके के टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, अब हमने कहा पेरेंकाइमा जड़ों में भी मिलते हैं, तने में भी मिलते हैं और पत्तियों में भी मिलते हैं, लेकिन कॉलेनकाइमा टिश्यू जड़ों में नहीं मिलते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ओके, कहाँ मिलेंगे? जड़ों में नहीं मिलेंगे। तो ये तो था कॉलेनकाइमा के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या काम होता है इनका। कॉलेनकाइमा का काम होता है प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी कि एक यांत्रिक सहायता या सहारा देने का काम करेंगे कॉलेनकाइमा टिश्यू। और क्लोरोफिल, जैसे हमने कहा इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मीन टू से फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फूड स्टोरेज का, फूड फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। तो ये कॉलेनकाइमा के बारे में क्या मेन फंक्शंस हैं वो हो गए। बात आती है अब तीसरे नंबर के टिश्यू यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, मैं यहां बना दे रही हूं। ये कुछ सिरों से नुकीले से होते हैं। ठीक है, सिरों से कैसे होते हैं? इस तरीके के ये होते हैं, थोड़े से दिखने में। इनके बीच में यहाँ पर स्पेसेस आपको बाहर की भित्ति पर दिखाई देंगे, जो स्पेसेस फॉर्म किए मैंने ये। ठीक है, इस तरीके के होंगे, सर्कुलर भी होंगे। ये इस तरीके के कुछ ये टिश्यूज दिखाई देंगे। इनके बीच में ये कैविटी होगी। ठीक हो गया? और बाहर की जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है वो मोटी सी होगी। इसमें क्या होता है? स्क्लेरेट्स टाइप के होते हैं, उनमें इस तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कुलर है और अंदर ये जो डिवीजन है बिल्कुल जाल जैसा बना हुआ दिखाई देता है। सपोज इस तरीके के होते हैं ये। ठीक है, सेंटर से इस तरीके के, और ये ब्रांच्ड यहाँ पर ऐसे ऐसे से दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं उसको उतना डिटेल नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डिटेल करके ही बता रही हूँ। बात करें स्क्लेरेनकाइमा की, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा इस तरीके के लंबे से आपको दिखाई दे रहे हैं, लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, साथ ही साथ दोनों सिरे इनके नुकीले होते हैं। तो हम
इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा किस टाइप का ये टिश्यू है, पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, यहाँ भी सेलुलोज की एक लेयर थी, यहाँ भी आउटर लेयर सेलुलोज की थी, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, लिग्निन की होती है, और जिस वजह से ये वाली वॉल मोटी हो जाती है लिग्निन के जमाव के कारण। कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल्स है, इन जगहों पर ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, जिसे हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ मीन्स टाइटनेस से मीनिंग है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दृढ़ से समझ आ जाएगा कि जितने हार्ड रीजन्स हैं वहां पर मिलने वाला टिश्यू जो होगा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होगा। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है कहाँ मिलेगा? देखिए, हार्ड रीजन से मतलब हुआ कि जैसे स्टेम है, स्टेम में मिलेगा। दूसरी चीज जैसे पत्तियां आपने देखी हैं, पत्तियों में वेन्स होती हैं, वो टाइट होती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो टिश्यू मिलेगा वो स्क्लेरेन्काइमा ही मिलेगा। अगली चीज जैसे फ्रूट है या सीड है, उसकी कवरिंग होती है, वो टाइट कवरिंग होती है, तो वहां पर मिलने वाला टिश्यू भी कौन सा होगा? स्क्लेरेन्काइमा होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर इससे रिलेटेड लें तो जैसे हम क्या ले सकते हैं, कोकोनट का एग्जांपल। कोकोनट के बाहर आपने रेशे वो देखे होंगे, फाइबर्स देखे होंगे, तो वो भी किसके बने हुए होते हैं? ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के ही बने हुए होते हैं। नारियल से संबंधित ये जो एग्जांपल अभी मैंने लिया है, ये कंपटीशन में पूछा गया है कि जो नारियल है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किस तरीके के टिश्यू की बनी हुई होती है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, क्योंकि उसका काम है उसे प्रोटेक्शन करना। अब बात कर लें, अगर काम की ही बात कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या मेन काम है। अगर प्लांट में इस तरीके का टिश्यू मिल रहा है तो इस तरीके के टिश्यू की क्या स्पेशलिटी है, मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने कहा कि आउटर कवरिंग पे होता है, जैसे नारियल ले लिया हमने, या कोई सीड की कवरिंग की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पहली चीज एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ सेकेंड, जो भी ये टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखिए, नारियल के बाहर अगर मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सीड के बाहर जो कवरिंग होती है, सीड कवर, यानी कि वो सीड कवर क्या कर रहा है, जो सीड के अंदर भ्रूण बना हुआ है उस भ्रूण को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इनके एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा मेन काम इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देना। एक तरीके के प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में ही इसका मेन फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन है कि पौधों में जो टाइटनेस होती है या दृढ़ता होती है, जैसे पत्तियों में अगर वेन्स नहीं होंगी तो पत्तियां सीधी सी नहीं दिखाई देंगी, तो उस पत्तियां क्या करती हैं, वो वेन्स क्या करती हैं, पत्तियों को एक शेप प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो यानी प्लांट में जो दृढ़ता है, जो स्ट्रॉन्गनेस है या जो एक शेप अप है, वो इन्हीं टिश्यूज की वजह से है, या जो फ्लेक्सिबिलिटी है, टिश्यूज चूंकि लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, जिस वजह से, ये वाले टिश्यू की मैं बात कर रही हूं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, प्लांट को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे तीनों के जो सिंपल टिश्यू है यानी कि सरल ऊतक है, उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, समझने में कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार सब मिक्सअप हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बेस्ड, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। जाइलम और फ्लोएम में हम जो दोनों के मेन फंक्शनिंग पढ़ेंगे और प्लांट में उनका क्या रोल है ये पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल तरीके की सेल्स मिलती हैं इनमें, जैसे सीड ट्यूब्स वगैरह मिलती हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये टिश्यू वाला सेक्शन हमारा चल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप लगातार साथ बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जल्दी ही आएगा, क्योंकि रेगुलरिटी रहती है, वो तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से गैपिंग हो जाती है, तो अदरवाइज टू बी कंटिन्यू।
तो नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।